जय सिया राम। सब सुखला है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबका संबंध हमारे साथ है, सबका तादात्म्य हमसे जुड़ा हुआ है। इस संसार में चीज़ें यूं ही नहीं हैं। हनुमान जी के बहुत से उपाय हैं, मंत्र हैं, ये दोनों काम करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मंत्र महामने विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जो मंद प्रारब्ध है, जो बुरा प्रारब्ध है, वो सब मिट जाता है। ब्रह्मा जी ने दुर्भाग्य की कितनी भी रेखाएं खींच दी हो, लेकिन मंत्र में इतनी शक्ति है कि दुर्भाग्य की रेखाओं को सौभाग्य की रेखाओं में बदला जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है, जीवन को आनंद से भरा जा सकता है, मंगलमय बनाया जा सकता है। इतनी शक्ति है मंत्रों में और हनुमान जी के उपायों में। एक आम जिज्ञासा लोगों के सामने आती है कि हम मंत्र जप करें कि उपाय करें, क्या अंतर है दोनों में? जब मंत्र से ही सब काम हो जाता तो फिर उपाय की क्या आवश्यकता है? किन्हें मंत्र जपना चाहिए और किनको उपाय करना चाहिए, ये समझना बहुत आवश्यक है। और इस तरह की जो स्थिति है, जो मन में बातें चलती हैं, लगभग लोगों के मन में चलती ही चलती है। हम तो बहुत से बड़े बड़े महात्माओं से मिलते हैं, तो जो बहुत बड़ी संख्या में जप करते हैं मंत्रों का, उनसे भी मैंने पूछा है कि क्या आपने कभी उपाय किया है? तो उन्होंने कहा कि हमने भी खूब उपाय किया है और अभी भी उपाय करते हैं। तो मंत्र और उपाय में फ़र्क क्या है? पहले ही समझ लें, मंत्र का अर्थ जो होता है, ये जो मंत्र बना है, मन और त्र, इसका संधि विच्छेद किया जाए तो मन, जो हमारे भीतर विचार चलते हैं, जो हमारी सोच है, जो मन जिन चीज़ों से हमारा जुड़ा होता है, इसको इस अर्थ में समझ लें संक्षेप में। और त्र का अर्थ होता है दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीन प्रकार की जो परेशानियां होती हैं, ताप होते हैं, सबसे जुड़ा है। देह से भी दैविक, जो कई बार हमारे बुरे प्रारब्ध जो चले आ रहे हैं, और भौतिक, जो संसार से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, ये सब त्र का अर्थ है, जिसका वो मिटाने वाला, नष्ट करने वाला, इसको मंगलमय बनाने वाला, ये त्र है। यानी मंत्र में इतनी शक्ति है कि दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों प्रकार की भी परेशानियां हो, व्यक्ति उन परेशानियों से निजात पा सकता है, दूरी बना सकता है, जीवन को आनंदित कर सकता है। ये तो मंत्र की बात हो गई। अब आप देखेंगे कि एक बड़ा जो जनमानस है, जो बड़ी संख्या में लोग हैं, मंत्रों से ज़्यादा उपाय करते आपको दिखाई देंगे। बहुत से उपाय बताए गए हैं, बहुत से उपायों की चर्चा हुई है ग्रंथों में भी, और नित्य नए उपाय करते हुए लोग आपको दिख जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रहस्य है कि लोग उपाय करते हैं जब मंत्रों में इतनी शक्ति है? तो दरअसल मंत्रों को लेकर के एक विशेष नियम की आवश्यकता होती है, विशेष संख्या की आवश्यकता होती है, एक समय सीमा भी बंधी होती है। इसमें उच्चारण की त्रुटि की भी बात आ जाती है कि उच्चारण दोष ना हो। यानी कुल मिलाकर के बहुत से नियम कानून बंधे हुए हैं मंत्र को लेकर के, और नियमों पे जब आप खरे उतरेंगे, सब अनुष्ठानात्मक तरीके से आप बिल्कुल सही करेंगे, तो उसका निश्चित ही प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उपाय के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो शावर मंत्र हैं, गुरु गोरखनाथ जी ने जो बहुत सारे शावर मंत्रों की रचना की, जो उपाय जनमानस को बताया, उन उपायों में इस प्रकार के नियमों की बाध्यता नहीं होती है, शुद्धि अशुद्धि का इतना चक्कर नहीं होता है, और व्यक्ति तुरंत इससे अपना भला कर सकता है और सब प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है। अब चूँकि हम एक विशेष सम उपाय की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा ये स्पष्ट हो जाए कि ये किसके लिए है, कब करना चाहिए उपाय, कब जपना चाहिए मंत्र से सब मिल जाता है। नाम जप आप करेंगे तो सब मिल जाएगा, यह निश्चित तौर पे मिल जाएगा। लेकिन इसमें फिर बात आ जाती है कितना जपें, कब तक जपें, कब जपें, कौन सा नाम जपें, ये भी एक जो सक्षम गुरु है वो अब बताता है। वैसे तो बात कही जाती है कि जो भी आपके इष्ट हों, जो भी आपको प्रिय लगे, उनका नाम जपिए, आपको फलाफल की प्राप्ति हो जाएगी। मैं देख रहा था एक दिन, एक वीडियो किसी ने मेरे सामने भेजा था। दरअसल देवकीनंदन ठाकुर जी का एक संवाद चल रहा था एक भक्त के साथ। आजकल कथाओं में जैसे बातचीत होती है, संवाद चल रहा था। एक भक्त खड़े हुए थे और पूछ रहे थे देवकीनंदन ठाकुर जी से कि महाराज जी, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं विवाह करना चाहता हूँ,
तो उनकी उम्र देख के कुछ ज़्यादा लग रही थी। तो कुछ देर सोचा देवकीनंदन ठाकुर जी ने, कुछ देर देखे उसको, फिर सोचे, फिर बोलते हैं कितनी उम्र है तुम्हारी? तो उन्होंने कहा कि महाराज 50 के करीब पहुंच गया। फिर कुछ सोचने लगे और भ्रिकुटियाँ टेढ़ी करके देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि अपने को सलमान खान समझे हो क्या? कहाँ थे इतने दिनों तक? अब विवाह होगा तुम्हारा, अब चुपचाप राम राम भजो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं वर्षों से कथाएं सुनता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, लेकिन अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ और मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि वो व्यक्ति तो मंदिर जाता रहा, जो भी उसकी समझ में बातें आई या किसी गुरु ने बता दिया उन सब नामों को भी जपता रहा, मंत्र भी जपता, फिर क्यों नहीं बातें हुई। दरअसल आज के समय में इतना समय नहीं है लोगों के पास कि 5-5 साल 10-10 साल तपस्या ही किए जा रहे हैं। एक उम्र है, एक समय है, और उस समय नहीं मिला तो फिर बाद में मिली हुई चीज़ों का कोई अर्थ भी नहीं रहता। अब 50 साल 60 साल के बाद विवाह का योग बने तो वैसे भी जग हंसाई की बात हो जाएगी। जिन चीज़ों की चाह मुझे थी, जिनकी कुछ परवाह मुझे थी, वो दी न समय से तूने, तो असमय ले क्या उन्हें करूँगा। चीज़ें हमें चाहिए तो समय से चाहिए। इसलिए हम ये बता रहे हैं, इसलिए ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि एक चीज़ को आपने पकड़ लिया, सबका फल है, लेकिन अगर वो रिज़ल्ट नहीं दे रहा है तब उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे लिए क्या उचित है। क्योंकि सबके लिए सब नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो है कि बाय डिफ़ॉल्ट भी चीज़ें कुछ फलित हो गई, आपको मिल गया, आपने किया और उसका फल मिल गया। और कई बार है कि आप जपे जा रहे हैं। अब तो यहाँ 200-400 साल तपस्या करने का समय तो है नहीं इस कलयुग में। 2-4 साल में अगर समय निकल गया हाथ से तो फिर खाली हाथ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए समय पे इसको समझने देखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को पकड़ लिए हैं और उसमें बैठे हुए और चीज़ें फलित नहीं हो रही हैं तो फिर दूसरा कुछ। अब जैसे एक महात्मा जी के पास हम बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता था कि वो ज्योतिषी भी हैं, क्योंकि कभी उन्होंने इसकी बात नहीं की थी। वो हमेशा भक्ति की ही बातें करते थे, ईश्वर की बात करते थे। एक व्यक्ति उनसे आए और उन्होंने चर्चा की, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत सी उन्होंने बातें की। तो उन्होंने पूछा कि कुंडली है तुम्हारे पास? तो कुछ लाए थे एक पत्री पे छोटा सा, उन्होंने ऐसा नज़र डाला, कुछ देर देखे और उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ 8 हनुमान चालीसा रोज़ करना, 8 हनुमान चालीसा। तो हमने उनसे पूछा कि हनुमान चालीसा तो विषम संख्या में कहा जाता है कीजिए, 3 कीजिए, उसके बाद 5 कीजिए, 7 कीजिए, 9 कीजिए, 11 कीजिए, मतलब विषम से आप 8 क्यों बता रहे हैं? ये तो सम संख्या हो गया ना 8। तो जब वो चले गए तो उन्होंने कहा कि देखो इस व्यक्ति के जीवन में जो बाधा है वो शनि जनित है, शनि, और शनि का जो अंक है 8 है, इसलिए हमने इसको 8 बता दिया कि 8 हनुमान चालीसा व्यक्ति करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो अलग अलग चीज़ें वो फंसी होती हैं, अलग अलग जगह पे अब किसकी क्या आवश्यकता है, ये उसके हिसाब से जो सक्षम गुरु है वो आपको बताता है। तो अगर कोई उपाय, कोई पाठ, कोई मंत्र किया जा रहा है और वो अगर 3 महीने 6 महीने में रिज़ल्ट अगर नहीं दे रहा है तो गड़बड़ी मंत्र में, देवता में वहाँ वो नहीं है। हमने उस चीज़ को नहीं पकड़ा है जो हमारे लिए बना है। इसलिए इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए आवश्यकता पड़ जाती है किसी गाइड की, किसी मार्गदर्शक की, जो आपको एग्जैक्ट आपके लिए बताएगा, आपको देख करके, आपके बारे में समझ करके, आपका विश्लेषण करके तब जा कर के सही सटीक चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये जो उपाय है, उपाय में बहुत नियमों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए एक आम जनमानस है, आप कितने भी बड़ी बड़ी भक्ति की बातें करते रहिए, आप जाइए मंदिरों में, कहीं भी जाइए, आप देखिएगा लोग उपाय करते हुए आपको मिल जाएंगे। मेरे पास तो प्रतिदिन ऐसे हज़ारों मैसेज आते हैं जिसमें मुझसे उपाय पूछा जाता है। लोग जो कॉल करते हैं उसमें भी यही कहते हैं उपाय बता दीजिए। और चूँकि ये जो भक्ति की प्रक्रिया है तो धीरे धीरे चलेगी, वो फलित होगी, लेकिन अभी चाहिए अब कोई विवाह योग्य हो और सिर्फ उसको भक्ति में उतारे तो उतरेगा वो व्यक्ति, लेकिन जहाँ पे मामला फंसा है उसका, जिसकी वजह से विवाह नहीं हो रहा, वो चीज़ें वो नहीं करेगा, तब तो फिर 5-7 साल निकल गया, 10 साल निकल गया, बाद में मोक्ष ही मिल गया तो मिल गया, अच्छी बात है, भक्ति हो गई, मिल गई। लेकिन वो जो चाहिए उसको इस जीवन में वो तो नहीं हुआ जो वो चाहता था। एक गृहस्थ है, एक माता पिता हैं और उसकी संतान है जो चाहता है गृहस्थ जीवन में ही रहें, टाइम पे विवाह वगैरह हो जाए। अब 10 साल निकल गया, पूजा पाठ में हुआ नहीं, तो फिर ऐसे लोग तो परेशान होंगे। और ऐसे ही लोग फिर ऐसी वैसी बात कह करके निकल जाते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सब करने से क्या होगा।
तो सही तरीके से सही चीज़ों को समझा जाए तो सब चीज़ें रिजल्ट प्रदान करती हैं। अब बहुत सी बातें अभी हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब उपाय की बात कर लेते हैं। अब कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो तो एक बहुत ही कारगर उपाय है, और इसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, ये भी हम आपको बता देंगे। कोई भी दुनिया में चीज़ें जो बनी हैं उसको अगर तर्क संगत तरीके से हम समझें तो सबका लॉजिक है, सबके पीछे वजह है, और तब ये चीज़ें बनाई गई है। नहीं तो बहुत से लोग कहते मिलेंगे हल्दी से क्या होगा, लौंग से क्या होगा, इससे क्या, उससे क्या। तो इससे वो कहने वाले लोग जब जीवन में फंसते हैं तो हमने देखा है ऐसे लोग जब गंगा जी के ऊपर से बस निकलती है उसमें बैठे होते हैं तो हाथ निकाल के सिक्का फेंकते भी हमने ऐसे लोगों को देखा है। जब जीवन में समस्याएँ आ जाती हैं, जहाँ भी ऊँचा स्थान देखते हैं वहाँ टीका चंदन लगाते देखा है। जहाँ भी कोई मिल जाए इस तरह का वहाँ प्रणाम करते, झुकते, मतलब परेशानी आती है तो सब मानने लगते हैं लोग। इसलिए पहले से तैयारी हो कि उसमें यानी पहले बचाव हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक उपाय है कि अगर जीवन में बहुत परेशानी है, बार बार कार्यों में रुकावट आ रही है, कोई काम हो ही नहीं रहा है, एकदम नकारात्मक विचार से हम घिर गए हैं, पहले तो मन मस्तिष्क ही हमारा ऐसा हो गया है कि कुछ अच्छा सोचता ही नहीं है, दिन भर पटांग बातें दिमाग में चल रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि जीवन में उत्साह रह गया। उसके लिए बहुत बढ़िया एक उपाय है, और मंगल और शनि को एक किया जाए तो निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिल जाती है। उपाय ये है कि स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक नींबू लीजिए, और इस नींबू में 4 लौंग जो फूल वाला लौंग होता है, फूल जिस पे बना होता है ऊपर, मतलब टूटा हुआ ना हो, 4 लौंग उसमें लगा दीजिए, हाथ में ले लीजिए, कुछ देर आंख बंद करके हनुमान जी का ध्यान धरिए, मंदिर चले जाएं और वहीं आंख में बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक पाठ कर लिया और जाके हनुमान जी के सामने अर्पित कर दीजिए कि प्रभु हमारी ये समस्याएं हैं, इसका निवारण कर दीजिए। अब बात आती है कि लौंग और नींबू से क्या हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। जैसे हमने शुरू में ही कहा, सब चीज़ें ऐसे ही नहीं है कि हर चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं, हम नहीं समझ रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता है, लेकिन जुड़ी हुई हैं सब चीज़ें। प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं इस संसार में वो सब हमसे कनेक्टेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो क्या होगा इससे, नींबू और लौंग से? दरअसल नींबू का जो स्वभाव है ये नकारात्मकता को सोखने वाला होता है, नकारात्मकता को दूर करने वाला। इसलिए आपने देखा होगा कि दुकानों में नींबू और मिर्च लटकाया जाता है। ये दरअसल नेगेटिव जो वाइब्स होते हैं, वो नेगेटिव वाइब्स चारों तरफ हैं। जैसे हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं तो सब ऊर्जा के रूप में ध्वनि ऊर्जा है, मोबाइल में आते ही वो आवाज़ बन करके हमारे कानों तक जाने लगती है। तो हर प्रकार की जो ऊर्जा है वो हमारे इर्द गिर्द है। तो हमारे इर्द गिर्द कई बार होता है नेगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा होती है, नकारात्मकता चारों तरफ से हमें घेरे रहती है, परेशान करती है। तो वो जो नींबू जब हम हाथ में लेकर के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें लौंग लगा करके, तो ये जो नेगेटिव वाइब्स है इसको एब्जॉर्व करता है, इसको सोखता है, खींच लेता है, अपने में समाहित कर लेता है, उसको सोख लेता है। एनर्जी एब्जॉर्वर की तरह काम करता है, मतलब कि ऊर्जा को सोखने वाला, नेगेटिव ऊर्जा को सोखने वाला होता है। और लौंग जो है ये ऊर्जा और अग्नि तत्व का प्रतीक है, ये भी ऊर्जा का प्रतीक है और अग्नि तत्व का। इसमें क्या होता है कि जो भी निगेटिविटी है वो जल करके इसमें स्वाहा हो जाती है, भस्म हो जाती है। इसलिए लौंग की आरती की जाती है घर में, कपूर और लौंग की आरती घर में की जाए तो नकारात्मकता दूर होती है। तो 4 लौंग, ये 4 लौंग क्या है, 4 दिशाएं हैं हमारी, चारों दिशाओं से जो हमारी सुरक्षा हो, ये प्रतीक है इस बात का। इसलिए 4 उसमें लौंग लगा दिया जाता है और हाथ में लेकर के उसके बाद प्रणाम करके हनुमान जी के सामने बातें कहते हुए उनके चरणों में जाकर अर्पित कर देते हैं। और प्रत्येक मंगल की संध्या काल में और शनिवार की संध्या काल में शाम को आप ऐसा करना शुरू कर दें। और कब तक करें, जब तक परेशान है करते रहिए। वैसे भी करते रहेंगे तो ठीक ही रहेगा, लेकिन कम से कम 11 मंगल शनि तो हो ही जाए। देखिए निश्चित तौर पे इसका जो सुफल है हमें प्राप्त होने लगता है। तो जितनी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द, सबका अपना महत्व है। तो मंत्र शक्ति का अपना महत्व है, उसके लिए लेकिन नियम है। नाम जप के लिए नियम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो नाम जप भी किया जाता है। लेकिन इससे भी अगर बात ना बन रही, ऐसा तो है नहीं कि सब लोग नाम जप कर रहे हैं सबका काम ही हो गया। ऐसा होता तो आप अपने इर्द गिर्द भी जा करके लोगों से मिलिए जुलिए, बातचीत कीजिए, पूछिए लोगों से। हमारे पास तो बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मुझे जानकारी मिलती रहती है। तो इस आधार पे ये आवश्यक हो जाता है कि अगला कदम क्या, अगला कदम क्या। अब ऐसा तो है नहीं कि सब करके हार गए, थक गए, अब बैठ गए, अब कुछ करेंगे ही नहीं।
तो कुछ नहीं करेंगे तब तो और भी कुछ नहीं मिलेगा। इससे तो अच्छा है कुछ करते रहें। कुछ करते रहेंगे तो कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट भी आपसे टकरा जाएंगी, तो कुछ चीज़ें हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। और कुछ नहीं करेंगे तो इसका मतलब तो है कि अब सब समाप्त हो चुका है, द एंड। लेकिन ऐसा होने नहीं देना है, पिक्चर अभी बाकी है, जीवन अभी शेष है। पुनः एक बार हम जग सकते हैं, खुद को जागृत अवस्था में ला सकते हैं, भविष्य को संवार सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। दुर्भाग्य की रेखाएं अगर ब्रह्मा ने ललाट पे खींच दी हैं तो हम में इतनी सामर्थ्य है कि उस दुर्भाग्य की रेखाओं को सौभाग्य की रेखाओं में तब्दील कर सकते हैं। और हनुमान जी तो सहायक बन के खड़े ही हैं। जय सिया राम।